Hello to everyone. हेलो टू एवरीवन। आप लोग आ जाइए, क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। अभी आज की जो हमारी क्लास है वो अकाउंट्स की है, और अकाउंट्स में जो फर्स्ट चैप्टर बनता है प्रैक्टिकल, जहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो आज की जो ये क्लास है मेरी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड ही है। तो आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है और किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। आदित्य लिंक शेयर कर दीजिए। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। अब आप लोग आ चुके हो, मुझे पता चल चुका है। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमारा ये टॉपिक जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। देखिए, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, एनसीईआरटी से लिया गया ये मटेरियल है। ये हमें यही बताता है कि करते क्या है हम अकाउंटिंग इक्वेशन में। नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन का मतलब होता है, जैसे आपने मैथ पढ़ा है कि कोई दो चीजें हैं जिनको हमें इक्वल करना होता है। अब LHS और RHS दो हमारी साइड होती है, तो इक्वेशन का मतलब वो दोनों हमेशा इक्वल रहती हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये ही बताती है कि किस तरीके से हम अपने अकाउंट्स में इसको यूज करते हैं, और शुरुआत हमारी इसी से होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट the asset of a business are always equal to the total of its liability and capital। क्या बोला उसने? उसने बोला कि जो भी एसेट्स होती हैं फॉर्म की, वो हमेशा इक्वल होती हैं किसके? देखिए, एक तो ओनर का पैसा होता है बिजनेस में, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। ये वो अमाउंट है जो ओनर ने बिजनेस में लगाया है। और दूसरा जो हमारा अमाउंट होता है वो होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। अभी के लिए इतना समझना है, वैसे ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो बिजनेस अकाउंट्स में क्या होता है कि ये कहा गया है कि दोनों हमेशा इक्वल होती हैं।
मतलब कि जितनी बिजनेस के पास एसेट्स हैं वो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल चलेंगी। ये सिग्निफाई करता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। ये ही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब ट्रांजैक्शन होती हैं तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनकर आती है और वो हमेशा एसेट और कैपिटल प्लस लायबिलिटी को कैसे इक्वल करता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने उसको कैपिटल प्लस लायबिलिटी ले लिया है, एक ही बात है, क्योंकि कैपिटल इसलिए पहले लिखी जाती है क्योंकि ये ओनर का होता है, तो इसलिए हम इसको पहले लिखते हैं। ए का मतलब एसेट्स है, एल का मतलब लायबिलिटी और सी का मतलब कैपिटल। The above equation can also be presented, क्योंकि आपको पता है कि जब इक्वल का साइन लग गया और LHS और RHS हमेशा इक्वल होती है तो मैथ में हम क्या कर देते हैं, एक को इधर दूसरे को उधर ये कर लेते हैं। तो उन्होंने उससे दो इक्वेशन नई बनाई है कि अगर हम कहें तो फॉर्म की जो एसेट्स हैं, अगर लायबिलिटी को मैं इस तरफ ले आऊं, लायबिलिटी कौन सी जो बाहर वाली होती है, तो लायबिलिटीज अगर मैं इस तरफ ले आता हूं तो वो किसके इक्वल रह जाएंगी, कैपिटल। मतलब कि अगर मैं अपनी एसेट्स में से बाहरी पैसा माइनस कर दूं, बाहरी लायबिलिटी पे कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगी, कैपिटल। ठीक है। दूसरे में कहा कि अगर एसेट्स में से हम कैपिटल मतलब कि ओनर का पैसा माइनस कर दें, ये नॉर्मली होगा नहीं, पहले पैसा बाहर वालों का दिया जाता है इसलिए, बट अगर कर दे तो क्या बच जाता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी बच जाती है। तो इक्वेशन में हम जानते हैं ये मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, तो ये इसी तरीके से हम करते हैं। तो ये काम होता है, सिंस अकाउंटिंग इक्वेशन depict the fundamental relationship among the component of the balance sheet। ये सब देखो, एसेट कैपिटल बैलेंस लायबिलिटी, ये एक आगे आप एक बैलेंस शीट पढ़ोगे। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके बारे में आपने हमसे पहले सुन लिया होगा, तो ये इसी के कंपोनेंट है। उसमें यहां पर हम लायबिलिटी लिखते हैं और ये साइड वहां पर एसेट्स होती है। लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं जो ओनर का पैसा होता है, और फिर हम लिखते हैं अदर लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी, आप कुछ भी कह सकते हो। और ये हमेशा किसके इक्वल मिलेंगे आपको, एसेट्स। ठीक है। तो ये वही चीज कह रहे हैं कि बैलेंस शीट के ही कंपोनेंट हैं जिनको यहाँ इक्वेशन के रूप में आपके सामने रखा है, और उसी को हम क्या कह देते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। As the name suggests that the balance sheet is a statement of assets, liability and capital। बैलेंस शीट क्या बताती है हमें, कि स्टेटमेंट या मतलब कि क्या कंडीशन है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है कैपिटल का, अदर लायबिलिटीज का और एसेट का। तो अकाउंटिंग इक्वेशन उसको मैच करने का एक तरीका हमें दिखाती है कि किस तरीके से हम मैच करें जब भी कोई नई ट्रांजैक्शन हम पास करें। तो वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो पहला मेथड आप सीख रहे हो यहाँ पर, वो एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटी के थ्रू सीख रहे हो। तो मैं आपको इसमें कुछ चीजें बता दूं जो आपको याद रहनी चाहिए। जब आप ये याद रख पाएंगे तो आप बहुत इजीली काम कर पाएंगे। देखिए 5 चीजें होती हैं, मैं अभी उसको आपके सामने फॉर्म में रख देता हूं कि देखिए एसेट्स, क्योंकि ये हमें समझना जरूरी है जब भी हम वहां कुछ कर पाएंगे। एसेट्स जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे और अगर हम एसेट को परचेज करते हैं तो वो प्लस होती है, उसका कॉलम एसेट्स में बन जाएगा। एसेट का आपके पास अलग से पता है कि एसेट एक ऑब्वियसली अकाउंटिंग इक्वेशन की एक साइड है। जब कभी भी आप इसको सेल करोगे, बहुत कम होती है पर होगी तो वो एसेट में से माइनस हो जाएगी। एक चीज और लगती है जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी एक एसेट की वैल्यू को डाउन करता है, तो वो भी एसेट में से ही माइनस होता है। तो ये तो एसेट्स के रिलेटेड बेसिक रूल्स हैं जो अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉलो करेंगे। अब हम आते हैं अपनी दूसरी चीज लायबिलिटी पर। लायबिलिटी में भी यही है कि जब लायबिलिटी अराइज होगी, आप लोगे, जैसे आपने बैंक लोन लिया, ठीक है, लायबिलिटी जब भी ली जाएगी, आप पैसा लोगे ना, उधार आपके पास आएगा,
ठीक है, तो इसको हम ये कहेंगे लायबिलिटी जब भी अराइज हो तो उसको प्लस करो। ठीक है, अब जैसे बैंक आपसे लोन लिया या आपने उधार में माल खरीदा तो उसके लिए हम क्रेडिटर बनाते हैं। ठीक है, तो इन सब केसेस में लायबिलिटी प्लस होगी। जब भी वो पेड होगी आप पैसा दोगे उसके लिए। ठीक है, ये इसको यहां पर आप टेकन भी कह सकते हैं क्योंकि लोन लेते हो। जब उसको पे करोगे तो माइनस होगा। ठीक है, और अब तीसरी चीज हमारी जो आती है इसके अंदर, जो बेसिक चीज है वो कैपिटल है। कैपिटल जब भी कभी इंट्रोड्यूस होगी, मतलब कि पैसा लगाएगा बिजनेस में ओनर, तो वो प्लस होता है। जब भी वो विड्रॉ करे, निकाले, तो वो माइनस होता है। इसी के साथ साथ कुछ चीजें और चलेंगी जिनको अभी आपको समझना है। एक है एक्सपेंस, एक है इनकम, एक है प्रॉफिट और एक है लॉस। ये चार चीजें भी आपको मिलेंगी। ये चार चीजें मिलेंगी, पढ़ चुके हो आप इनका मीनिंग। देखिए, एक्सपेंस और लॉस तो एक साथ चलते हैं, मतलब एक जैसी ट्रीटमेंट है। जब भी एक्सपेंस पे होंगे या कहूं ड्यू भी होंगे, पेड और ड्यू दोनों, इन दोनों ही केसेस में ये कैपिटल में प्लस होते हैं। साथ ही साथ क्योंकि कैश जा रहा होगा मेरे पास, और कैश आपको कहां मिलेगा, एसेट में, वहां ये माइनस होंगे। और जो ट्रीटमेंट इनकी होती है वही लॉसेस की होती है। लॉसेस भी आपको कैपिटल में प्लस करने होते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए साथ पेमेंट नहीं होगी तो सिर्फ कैपिटल में वो प्लस होते हैं, ये आपको समझना है। ओ माइनस होते हैं, एक मिनट, माइनस होंगे क्योंकि कैपिटल को कम करेंगे। तो यहां पर भी आपको क्या याद रखना है कि माइनस होंगे। जब भी होंगे तो आप माइनस करेंगे, आपकी कैपिटल को कम करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप क्या। देखिए, हम अकाउंट किसके बना रहे हैं ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट बना रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा है कि जो भी बिजनेस में होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सब किसको बियर करना पड़ेगा, ओनर को। ओनर का क्या लगा हुआ है बिजनेस में, कैपिटल। तो कोई भी एक्सपेंस पे हो तो कैपिटल में से माइनस, कोई भी लॉस हो तो कैपिटल में से माइनस। एक्सपेंस होगा तो एसेट में, कैश में से भी माइनस होगा दोनों जगह माइनस। आप ये बात याद रखिएगा क्योंकि पैसा आपके पास से जाएगा, आपकी कैपिटल को कम भी करेगा। इनकम जस्ट अपोजिट चलती है इसमें। इनकम जब आप रिसीव करोगे, क्योंकि पैसा आपको मिलेगा तो आप रिसीव करोगे तो कैपिटल में ये प्लस होगी क्योंकि किसको मिली, इनकम, फिर ओनर को मिली, रिसोर्स ने दे रखा है। ठीक है, कैश की बात करें या कहें कि भाई रिसीव्ड और ड्यू दोनों चलेंगे, अक्रूड कहते हैं उसको। कैश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसेट साइड में, कि वहां पर भी आपके पास पैसा आएगा तो प्लस होगा। प्रॉफिट भी सेम चलेगा, कैपिटल में प्लस होता है, ऑब्वियसली कैश के रूप में तो जाएगा ही जाएगा। तो आप क्या चीज समझे, मैंने जो कैपिटल में बताना था यहां पर कि अगर एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो ये दोनों ही चीजें आप माइनस करोगे कैपिटल में से। अगर इनकम होगी या प्रॉफिट होगा आप प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको प्लस माइनस याद रखना है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन लिया आपको ये समझाने के लिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर की जाती है। ये उसका एक फॉर्मेट है जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स और लायबिलिटी। लायबिलिटी में आप सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे,
और जितनी बाकी लायबिलिटीज होती हैं उनको बाद में लिखेंगे। ऐसे ही एसेट में सबसे पहले अपने आप ही एक ऑब्वियसली कॉलम बनेगा कैश या बैंक का। तो देखते हैं हम ट्रांजेक्शन के वाइज। पहली ट्रांजेक्शन लेते हैं हम, ए लिखा हुआ है तो हम भी यहाँ पर ए लिखते हैं। देखिए क्या कहा गया कि हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या हुआ, जो हुआ है वो यहाँ लिख लो। आप ट्रांजेक्शन का मतलब होता है क्या हुआ वो लिखना, जिसको हम जब जनरल एंट्री करेंगे तो नरेशन कहते हैं। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये लिख दिया हमने। अब देखिए पता चला कि आपके पास कैश आया, ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर अब आपके पास क्या आ रहा है, कैश। अब क्यों, कौन लाया, ओनर लाया। ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लाएगा वो उसकी कैपिटल होती है, तो ये आप कहां दिखा देंगे, यहां पर कैपिटल में, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन को शुरू करना, बिजनेस को शुरू करना और आप लोगों के लिए अकाउंटिंग को सीखना, उसकी स्टेज, फर्स्ट स्टेज है। जब बिजनेस स्टार्ट हो तो आप क्या करेंगे, कैपिटल में लिख देंगे जो भी पैसा ओनर ला रहा है या कुछ भी ला रहा है वो कैपिटल में ऐड कर देंगे और जो लाया है यहां पर लिख देंगे। अब क्योंकि दो ट्रांजैक्शन के बाद हमेशा नई इक्वेशन बनती है, तो अभी मेरा थोड़ा फॉर्मेट छोटा है, मैं इसको एक बार बड़ा कर लूं। अब हम बी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। देखिए इक्वेशन जब भी कभी बनती है तो कम से कम दो चीजें होनी चाहिए जिनको हमें प्लस माइनस करना होता है। तो शुरुआत में हमेशा दो एंट्री एक साथ आएंगी, ये आपको याद रखना है। अभी आप देखो तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, इक्वल का साइन, इसीलिए दो अलग अलग साइड हमने कर रखी हैं। अब देखिए क्या आया, परचेज की गुड्स फ्रॉम नमन, लिख लो यहां पर, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन। अब एक तो आपको क्या समझ में आया कि गुड्स खरीदी, ठीक है। गुड्स को हम, गुड्स क्या है, वो वैल्यू है जो आपने खरीदी है जिसको आपको बेचना है। तो गुड्स क्या है, आपका बिजनेस है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप बेचोगे, ठीक है। तो ये एसेट होती है, इतनी ये बिकती नहीं है जितने, जब तक मैं इसको बेच नहीं देता इसको एसेट बोला जाता है। और इसका एक नाम है स्टॉक। तो यहां आप स्टॉक भी लिख सकते हो और गुड्स भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे वो आप लिख लीजिएगा, दोनों ही सही, ठीक है। तो गुड्स या स्टॉक एक एसेट है जब तक आप बेचोगे नहीं, क्योंकि आपको उससे कुछ मिलना है। अब क्या लिखा, नमन से खरीदा, पर साथ ही साथ बोल दिया कैश खरीदा। तो जब वर्ड कैश आ जाए आपकी ट्रांजैक्शन, ये एक एक ट्रांजैक्शन, इस एक चीज को मैं ट्रांजैक्शन कहता हूं। हम बार बार वर्ड यूज करते हैं ना ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन होती है। और हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, आगे पढ़ेंगे। अब एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। अभी भी हम हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट डाल रहे हैं। देखिए जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक यहाँ पर पड़ा था, एक यहाँ पर पड़ा था, ठीक है। तो ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब कहा गया जब कैश वर्ड आ जाए, मैं क्या बता रहा था कि अगर गुड्स की बात की जाए, नाम भी दिया हो कैश भी दिया हो, तो इंपॉर्टेंस कैश को देनी है, नाम को नहीं देनी है, ठीक है। क्योंकि आपको पैसा मिल गया, आपको वो अमाउंट रिसीव हो, अमाउंट यहाँ पर पे करने की बात है, क्योंकि परचेज कर रहे हो तो आप अमाउंट पे कर रहे हो, तो आपने पे कर दिया। अब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किसको पे किया, आपके पास से तो कैश चला गया, तो आप कैश को माइनस कर देंगे, ठीक है। कैश कितना बचेगा अब आपके पास, 1,60,000। क्या खरीदा आपने,
गुड्स खरीदी, क्योंकि वो अभी तक आप ही के पास है तो आपकी एसेट है, तो आप 40,000 की गुड्स यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ आप देखो तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसने कैश को कम किया और स्टॉक बढ़ा दिया मेरे पास, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ, इसलिए कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल पर कब इफेक्ट पड़ेगा, जब एक्सपेंस हो, इनकम हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, एडिशनल कैपिटल में ला रहा हूं या मैं ड्राइंग कर रहा हूं, जब भी कैपिटल चेंज होती है, उसके बिना कैपिटल चेंज नहीं होती। तो क्या हुआ, आपने 40,000 कैश पे किया और आपने गुड्स खरीद ली, तो दोनों इफेक्ट कहां पर हैं, एसेट साइड में पड़े, जरूर दो इफेक्ट हैं, अमाउंट इक्वल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर जब हम इनकी प्लस माइनस कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन बनाना। अब हम तीसरी एंट्री पर चलते हैं जो आज के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको समझना आपके लिए जरूरी है। सोल्ड गुड्स टू भानु। अब देखिए यहां पर नाम पर लिखकर चुप हो गया, तो इसका अपना मीनिंग है, इसका मतलब आपने ये उधार बेचा है, क्रेडिट बेचा है, पैसा आपको नहीं मिला। तो जब पैसा नहीं मिला तो पैसे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब भी सेल की बात की जाए, जब भी कभी सेल की बात की जाए, तो सेल्स में आपको तीन चीजें याद रखनी है। एक तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, एक उसका सेलिंग प्राइस क्या है, और एक आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो देखिए कॉस्टिंग कितनी बता दी, 10, बेचा कितने में, 12, तो आपको अपने आप ही पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2,000 का, जब भी तो इक्वेशन टैली होगी। तो जब भी कभी सेल हो आपको ये तीन चीज देखनी पड़ेगी, कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट या लॉस, और सेलिंग प्राइस कितना है। अब ये तीन चीजें अलग अलग जगह जाकर इक्वल इफेक्ट डालेंगी, कैसे देखते हैं। देखिए जो कॉस्ट है वो तो आपने गुड्स बेच दी, क्या था ये, गुड्स ही तो थी आपकी, आपने क्या किया, उतने की गुड्स बेच दी। तो मैं क्या कर देता हूँ, 10,000 अपनी गुड्स खत्म कर देता हूँ क्योंकि वो मैं बेच चुका हूँ। यहाँ कितना बैलेंस बचा, 30,000, यहाँ कितना है, 1,60,000। ये मैं क्या बना रहा हूँ अब, न्यू इक्वेशन, प्लस माइनस कर जो गुड्स मैंने बेची है भानु को। अब क्योंकि नाम लिखकर साइलेंट हुआ तो सेलिंग प्राइस के लिए आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आपको इनको डेटर्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डेटर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपको नहीं मिला, पैसा आपको मिलना है। तो जब आपको कुछ मिलना होता है तो वो आपकी एसेट होती है, क्योंकि वो आपको अभी मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एसेट साइड में ही एक कॉलम बना लेंगे जिसको हम डेटर्स कहेंगे, और उस ट्रांजैक्शन तक वहां पर डैश लगाएंगे, जहां वो ट्रांजैक्शन हुई वहां पर वो अमाउंट लिख देंगे जितने में हमने बेचा या जितना पैसा हमें भानु से लेना है। तो कितना अमाउंट है, 12। ठीक है, तो ये वो 12,000 आ जाएंगे यहाँ पर। अब अगर देखो आप तो -10 हुए हैं, +12 हुए हैं, इक्वेशन तो टैली नहीं है। अब रीजन क्या है उसके टैली ना होने का, प्रॉफिट। क्या है रीजन, प्रॉफिट। हमने क्या पढ़ा था, जब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि इनकम हो या प्रॉफिट हो कहाँ ऐड होते हैं, क्योंकि दोनों चीजें प्लस होने की हैं। कहाँ प्लस होती हैं, कैपिटल में। तो आपको ये 2,000 का प्रॉफिट कहाँ प्लस करना पड़ेगा, कैपिटल में। ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से अब अगर आप देखो दोनों तरफ का इफेक्ट, देखो 1,60 और 30, 1,90 और 12 कितने होते हैं, 2,02,000, और इस तरफ का भी टोटल देखो तो 2,02,000। क्योंकि 12 में से अगर 10 माइनस करता हूं तो अल्टीमेटली यहाँ सिर्फ 2 प्लस हो रहे हैं, वही 2 यहाँ पर प्लस हो रहे हैं। तो आप देखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, टैली हो गई। अब एक और एंट्री लेते हैं, डी एंट्री। डी एंट्री हमें कहती है बोट फर्नीचर। आपने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बोट फर्नीचर। ठीक है, अब ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि फर्नीचर आप लंबे समय तक यूज करेंगे, आपका बिजनेस उसको बेचने का नहीं है। ठीक है,
तो जब आपका बिजनेस उसको बेचने का नहीं है और आप उसको लंबे समय तक यूज करोगे, तो ये फर्नीचर अपने आप में एक एसेट है। आप यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे फर्नीचर का, और उस ट्रांजैक्शन तक डैश लगाते चले जाएंगे जहां हमें लिखनी है। कितने की है? 7000। तो आप ये 7000 यहां लिख देंगे। अब बात आती है कि क्या आपने पैसा दिया? तो पता चला कि नहीं दिया, क्योंकि उधार लिखा है, क्रेडिट। ठीक है, तो आप इसको जो दूसरा पोर्शन होता है, जिसको नॉर्मली लोग सिर्फ लायबिलिटी के नाम से जानते हैं, बाहर वालों का पैसा है, ये आपको देना है। आप इस लायबिलिटी के अंदर ये अमाउंट लिख देंगे। कितना? 7000। ठीक है, ये लायबिलिटी है आपकी, जो अभी आपको चुकानी है, पे नहीं किया आपने। और इस बेस पर आप क्या करोगे? ये इक्वेशन या ट्रांजैक्शन को खत्म करोगे और नई इक्वेशन निकालोगे, जो कितनी निकलेगी? 1,60,000, 30,000, 12,000 और 7,000। यहाँ जो है 2,02,000, 7,000। तो अब अगर आप टोटल दोनों तरफ का देखें तो आपको पता चलेगा कि 2,09,000 का हमारा टोटल आता है। तो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। अभी मुझे लगता है कि टाइम शायद इतना हो गया है कि आपकी जो ऑनलाइन क्लास होती हैं वो होती हैं, तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं ले सकता। हाँ, अब आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, आप एक क्वेश्चन करके देखिएगा खुद। आप अगर कर पाएंगे तो इसका मतलब है आप कंसेप्ट को सीख रहे हैं। अभी इसका उतना पोर्शन करना जितना आसान है। ठीक है, तो ये एक होमवर्क है आपके लिए। जो क्वेश्चन की शुरू की सिर्फ आपको 3 एंट्री पास करनी है, या 4 कह लेते हैं, 4 पास करनी है। पहली 4 एंट्री का होमवर्क है आपका। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फर्स्ट 4 एंट्री आप पास करेंगे, और जैसी और भी एंट्री मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, पर अभी के लिए आप पहली 4 एंट्री को पास करेंगे। तो आज की अभी ये क्लास लाइव मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको फर्स्ट 4 एंट्री पास करनी है, और देखना है कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन को आप समझ पाए जितना आज सिखाया। नेक्स्ट लाइव क्लास वेडनेसडे, और अब की बार मैं 8 PM जो है 8 बजे क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। आज थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था फेसबुक पर लाइव आने का, तो थोड़ा सा मुझे समय लग गया चीज़ों को मैनेज करने में। नेक्स्ट टाइम मैं 8 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा और इस टॉपिक को और अच्छे ढंग से कराऊंगा। ठीक है आदित्य, अभी जूम कर देता हूँ, 2 मिनट रुको। ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी से लिया गया है। वही एंट्री है जो हमने किया है, कुछ अलग नहीं है। पहली एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है। दूसरी एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित है, जिसको बेटा सारी कर सकते हैं, जिनको, क्योंकि मैंने नहीं समझाया इसलिए मैंने 4 ही कही है पहली। तो मैंने अभी वहीं तक कहा है जहां तक मैंने आपको क्लियर किया है। बाकी अगर आप सारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहली 4 एंट्री वो हैं जो अभी मैंने आपको कराई हैं, तो इसलिए मैं फर्स्ट 4 एंट्री आपको कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सीखें। हो सकता है आपको चीज़ें आती हों, पर अगर आप मेरे साथ सीखेंगे तो शायद आपको कुछ और डिफरेंट वे में सीखने को मिले। नेक्स्ट क्लास आपकी 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अभी की क्लास को अब मैं एंड करता हूँ, आप अपनी दूसरी क्लास को ज्वाइन कीजिए।